अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से एक अपील की, खास अपील की। उन्होंने कहा, एक साल के लिए सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो और विदेश घूमने मत जाओ। अब पॉलिटिकली देखा जाए तो इस पर बहस हो सकती है, विपक्ष टीका टिप्पणी कर सकता है, लेकिन अगर हम इसे अर्थशास्त्र की नजर से देखें तो मोदी जी की इन बातों का बहुत बड़ा महत्व है। कैसे, आइए समझते हैं। पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को समझिए। 12 मई 2026 की स्थिति के अनुसार हमारे पास $690 बिलियन का भंडार है। ध्यान दीजिए, ईरान युद्ध से पहले 27 फरवरी 2026 को यही आंकड़ा $728 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर था, पर ईरान युद्ध बढ़ते आयात बिल के कारण यह घटकर $690 बिलियन रह गया है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें $552 बिलियन का एफसीए है, फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी कैश रिजर्व, $115 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है और बाकी का हिस्सा आईएमएफ के पास जमा है। अब सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो देखिए, व्यापार के लिए आयात और निर्यात हर देश की जरूरत होती है। जब हम निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है और जब हम आयात करते हैं तो उसका बिल इसी विदेशी मुद्रा भंडार से चुकाना पड़ता है, यानी हमारा भंडार बैलेंस ऑफ ट्रेड पर टिका हुआ है। फिलहाल हमारा व्यापार घाटे में चल रहा है। साल 2025-26 में हमने निर्यात किया $442 बिलियन का और आयात किया $775 बिलियन का, यानी व्यापार घाटा $333 बिलियन का। लेकिन यह घाटा सिर्फ सामान का है। इसमें अगर हम सर्विसेज को भी मिलाते हैं तो कुल व्यापार घाटा कम होकर करीब $119 बिलियन बैठता है। अब वापस आते हैं मोदी जी के उस अपील पर। उन्होंने मुख्य रूप से सोना और पेट्रोल पर जोर दिया। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरत का 88% पेट्रोल बाहर से मंगवाते हैं, जिसके लिए साल भर में $174 बिलियन चुकाने पड़ते हैं। वही हाल सोने का है। भारत में सोना ना के बराबर निकलता है, लेकिन हम साल भर में 700 से 750 टन सोना खरीद लेते हैं और इस पर खर्च होते हैं करीब $72 बिलियन। यानी सिर्फ इन दो चीजों के लिए भारत को हर साल $246 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार से देने पड़ते हैं। तो निष्कर्ष सीधा है, अगर हम इन दो खर्चों को कम कर दें तो हमारा $119 बिलियन का घाटा पूरी तरह से खत्म हो सकता है। नतीजा, हमारा रुपया मजबूत होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी।